हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ुन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और मुझे पता है कि आप लोगों को ये देखने में बड़ा मज़ा आता है कि मैं आजकल क्या खा रही हूँ। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद ये बना ली थी। हालाँकि ये वेट लॉस से इसका कोई लेना-देना नहीं है, ये साबूदाने की खिचड़ी है। ये है मेरी गरमा-गरम झाग वाली चाय। तो लेकिन मेरा मन कर रहा था तो इसीलिए मैंने ये बना लिया। एक्चुअली पहले मुझे नहीं पता था कि इससे इससे मतलब ये जो साबूदाने की खिचड़ी है इसका वेट लॉस से कोई लेना-देना नहीं है। मैं जब भी वेट लॉस जर्नी पे जाती थी ना, मैं नाश्ते में सबसे पहले यही करती थी, लेकिन आप ही लोगों ने मुझे समझाया कि ये मतलब इससे तो बल्कि और वेट गेन होता है। तो इस वजह से मैं नहीं लेती थी, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था और थोड़ी-सी पड़ी हुई थी, मैंने कहा खराब हो जाएगी, चलो हम ही खा लेते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए। और ये हो गया है दोपहर का टाइम और इस दोपहर और सुबह के बीच में मैं हज़ारों काम कर चुकी हूँ। घर भी बहुत अच्छी तरह साफ़ कर चुकी हूँ, सारी साफ़-सफाइयाँ, धुलाई-वुलाई, डस्टिंग-वस्टिंग सब कर ली है, लेकिन फिर वो सब वैसा का वैसे ही हो जाता है क्योंकि हमारे घर में इतना खेल-कूद ये सब चलता रहता है ना। कभी दुपट्टे निकल रहे हैं, कभी कॉपी-किताबें निकल रही हैं, कभी कुछ, तो वो सब आप उसे तो छोड़ो ही। ख़ैर यहाँ पर मैं बना रही थी आज भरवा करेले, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ज़िंदगी में पहली बार पता चला कि आपकी चीज़ों को कोई चीज़ नहीं पसंद है, वो है करेले। मतलब करेले उन्हें किसी भी फ़ॉर्म में पसंद नहीं है। जबकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो खा लेते थे, पहले जब हम उस तरफ मम्मी की तरफ बनाते थे। मम्मी बनाती थी, वो मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो खा लेते थे। लेकिन आज तो उन्होंने बिल्कुल खाने के लिए मना कर दिया। ख़ैर बहरहाल ना खाएँ तो ना खाएँ, हम तो खाएँगे, मैं मम्मी को भी भिजवाऊँगी। तो मुझे पसंद है तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ अपने भरवा करेले। और ये मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर था और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। लेकिन ये अब भी मैंने डाइट के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं, मतलब बहुत कम तेल में मैंने बनाए हैं, वरना इनमें अच्छा खासा तेल जाता है। तो इसकी रेसिपी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अरे मैंने किसी और की भी बोला था भाई रेसिपी शेयर करने के लिए, वो भी बना के रखी हुई है, लेकिन अभी एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। चलो जब याद आएगा तो मैं आपको धीरे-धीरे दोनों चीज़ों की, इसकी भी और पता नहीं क्या बोला था, तो जब देखूँगी अपने एल्बम में तो समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की और रेसिपी थी। तो वो भी मैं आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर दे दूँगी। और बस यहाँ पर मैं इसको अल्टा-पल्टी करके सेंक रही हूँ। मसाला वगैरह सब इसका बन गया है और ये मैं आपको बताऊँ टाइम मुझे इसमें बहुत लग गया था। एक्चुअली मैं एक टाइम पे एक काम नहीं करती ना, बहुत सारे काम कर रही होती, तो ये सब करते-करते मुझे 1 से डेढ़ घंटा लग गया था करेले बनाने में। और करेले बनाते-बनाते फिर क्या हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सोनू बहुत रो रही थी, तो मैं उसका खाना लेकर आई हूँ। तो जैसे ही मैं उसका खाना लेकर आई और ये देखिए, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! मेरा सोनू, मैं मतलब रोते-रोते और मैं इंतज़ार करते-करते सो गया मेरा बच्चा। और ये जो टाइम होता है ना, ये इतना रिग्रेट वाला होता है ना कि यार क्यों ही हम इतने कामों में फँसे होते हैं, क्यों ही फालतू के मतलब करते हैं कि बच्चे इस तरह से वो हो जाते हैं। लेकिन क्या करूँ, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, हर चीज़ करनी ज़रूरी भी है। अब क्या होता है ना कि इन लोग को नहलाना-धुलाना, खिलाना-पिलाना, इसी में मेरे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। वो सब करके हटो, फिर बाकी घर के काम होते हैं, फिर वो सब करके उठो, फिर खाने-पीने में लगो और कोई-कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। तो ख़ैर मेरे करेले अभी बन ही रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा अभी प्रोसेसिंग में है। तो बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने ये कल की सब्ज़ी और चावल और एक्स्ट्रा बना दिए थे, तो अब ये लोग वो खा रहे हैं क्योंकि ये लोग बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। इन लोगों को था, मम्मा भूख लग रही है, हमें दो, तो फिर मैंने इन्हें यही खाना दे दिया। और ये देखिए दूसरा बच्चा, हालाँकि इसने खाना खा लिया है, लेकिन फिर मैं अपनी नमाज़ें वग़ैरह पढ़ रही थी, उन सब कामों में लग गई। तो बाहर आके देखा तो दूसरा बच्चा सो गया। तो ये बच्चे इतना खेलते हैं कि ये थक-थक के ना जहाँ इनको जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं। इसमें मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं है। तो अब बारी आती है मेरे खाना खाने की और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अब बज रहे हैं शाम के 4। मैंने वही सुबह का नाश्ता किया हुआ है और उसके बाद हज़ारों और लाखों काम किए और उसके बाद अब मैं खाना खाने बैठी तो आयरा को फिर भूख लग गई। तो फिर मैं 1 रोटी बना के लाई थी अपने लिए। तो फिर आयरा ने कहा मम्मा मुझे भी खानी, तो मैंने फिर उसको भी दे दी। तो आधी आयरा खाएगी, आधी मैं खाऊँगी। तो फिर वैसे मैं चावल नहीं खाती, लेकिन अब आधी आयरा को दे दी, तो फिर मैंने थोड़े से चावल भी रख लिए अपने लिए। और यहाँ आयरा पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा कर रही है, तो होता ही है बच्चे खेलते इतना है तो इन्हें बार-बार भूख लग जाती है। ये कहाँ बैठी हो तुम? ये हैं, गिरोगी ना? गिरोगी ना? गिरोगी ना? ये शैतानी कर रही हो? एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, एक झटके में गिरेगी। एक उतरने की तैयारी हो रही है। लो उतर गई। कहाँ चली अब? कहाँ चली? कहाँ चली? आयरा, वो तुम मुझसे कह रही थी दुपट्टे से और मेरे उससे, तुमने रखा क्यों नहीं? हैं? चीज़ें निकाल लेती हो और रखती नहीं हो, है ना? गलत बात होती है ना? चलो उठा के रखो जल्दी से। वो मैडम चली गई हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ुन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं मतलब अभी सही नहीं हूँ। मेरा सर ना बहुत दर्द हो रहा है। आज कुछ तबीयत सी ठीक नहीं लग रही। आज ऐसा लग रहा है जैसे ना वॉमिट वॉमिट सी
मतलब करने का ऐसा मेरा मन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब हैवी फील हो रहा है। हैवी फील क्यों हो रहा है? खाना तो जो खाया था आप लोग को दिखाया था, और वो भी पूरा नहीं खाया था मैंने। क्या कहते हैं, उसमें से भी मैंने चावल बचा दिए थे। जो मैं चावल लाई थी ना, आधी रोटी थी, वो चावल भी बचा दिए थे, लेकिन शायद लेट खाया है, और या फिर मैं बहुत थकी हुई थी और मैं सोना चाहती थी, लेकिन मैं सो नहीं पाई क्योंकि ये लिबा की बच्ची सो गई थी। फिर इसे ट्यूशन के लिए उठाया था, इसने अच्छा खासा हंगामा किया, तो शोन उठ गया। अब शोन उठ गई तो फिर शोनू कहाँ सोने देती है, तो वो इसी वजह से शायद मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा मन करता है कोई मेरा सर दबा दे, कोई मेरा सर दबा दे, कोई मेरा सर दबा दे। कौन दबाएगा मेरा सर? कोई नहीं है मेरा सर दबाने वाला, कोई नहीं है। ओह, कोई आ गया, कोई आ गया। कभी कभार तो कहते ना, मतलब जब प्यास होती है तो बारिश की एक बूंद भी बहुत होती है। अभी इसने हाथ ही रखा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया है, सारी टाइम मतलब, हाँ रात, सॉरी, मतलब अंधेरा हो जाए तो मैं शाम कह नहीं सकती, लिबा बोलने नहीं देती, कहती रात होगी। तो बस नमाज वगैरह पढ़ ली है, असर मगरिब सबकी पढ़ ली है। और अब खाने का मेरा तो मन है नहीं, क्योंकि मेरा खुद ही अजीब सा मन हो रहा है। और रात तक मन करेगा तो ठीक है कुछ खा लूँगी, वरना सोचूँ खाली दूध ही पी लूँ, है ना। बाल कैसे हो रहे हैं सारे। चलो तो फिर आपसे मिलूँगी बाद में। अभी क्या आपको मतलब अपनी बीमार शक्ल दिखा रही हूँ। फिर मिलूँगी बाद में। कर रही हो है सारा मौका सामान गिराती है, अब मौका सारा पकड़ो 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 पकड़ो। क्या शरारत की है? मम्मा की चूड़ी वूड़ी सब गिरा देती हो आप। क्यों गिराती हो मम्मा की चूड़ी? क्यों गिराती हो? ये क्या है? ये मम्मा के कुछ रबर बैंड्स वगैरह रख ही दो भैया। अरे भाई छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई। ये तुम्हारी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी अलमारी नहीं है। तो 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 जी यहाँ पर हो गया डिनर टाइम। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उन्हें करेले नहीं खाने थे, मुझे तो लगा खा ही लेंगे, तो फिर उन्होंने बनवाई थी ये चटनी। और बस इस चटनी की बात ही मत पूछो, ये क्या ही चटनी थी। आजा आयरो आजा। मेरी हालत तुम्हें कैसी लग रही है? मेरी हालत तुम्हें कैसी लग रही है? तूने वाला गाना देखा, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई मुझे भी। क्यों नहीं उठा सकते? तुम करना चाहो सब कर सकते हैं, लेकिन तुम मेरे लिए नहीं करेंगे। पहले से कमर में दर्द हो रहा है, तोड़ दो। आए बड़े, कभी मुझे तो ऐसे लेके नहीं गए होंगे बाहों में उठा के। ये मुझे करनी पड़ रही है कि मजे हैं। यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर हो गया है कांड में। इनकी थाली रखी गई थी, उधर हम लोग आयरा में लग गए उसे उठाने में। और ये देखिए, ये मतलब खाने के साथ हो जाता कोई बात नहीं, चटनी के साथ कांड हुआ है। और ये इतनी तेज़ चटनी है, मैं यही सोची कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मतलब बस इसने आँखों में हाथ नहीं मारा। हाथ तो आप देख सकते हैं पूरे रंग चुकी हैं।
तो बस मैंने उसको बिल्कुल हाथ-वाथ धुला दिए सोनू के और फ्रेश हो गए। अब सोनू का ना जेलसी का सिलसिला शुरू हो गया। सोनू को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे पास या इनके पास सोनू के अलावा कोई भी बच्चा हो। तो लिबा आ जाएगी ना मेरे पास तो सोनू उसको ऐसे ही करके हटा देगी। लेकिन अभी पापा के सामने ना ज़्यादा ज़ोर नहीं चल रहा है इसका, वरना लिबा को तो पकड़-पकड़ के खींचती है। यहाँ पर ना ये अपनी मतलब छवि भी बिगाड़ना नहीं चाहती, ऑब्वियस सी बात है कि पापा के सामने छवि बिगड़ जाएगी। तो मैं उनसे ये कह रही हूँ कि ना जल रही है, तो वो और जला रहे हैं उसे। तो वो ना अभी हँस-हँस के दिखा रही है, कुछ-कुछ कर रही है कि मतलब मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं ठीक हूँ। बच्चे कैसे-कैसे ये देखो देखो मतलब हाथ हटाओ ना, हाथ हटा लो यहाँ से, क्या ही ज़रूरत है यहाँ पर हाथ रखने की। मुझे ले लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है, ये मतलब सोनू की भाषा है। ख़ैर मेरे भी मन में जो चीज़ें होती रहती हैं, वो भी मैं इनके साथ मतलब बोलती रहती हूँ और आप लोग सुनते रहते हैं। ख़ैर हमारी ज़िंदगी इसी तरह से निकल जाती है। मैं ये मानती हूँ कि हमें ना जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ख़्वाहिश होती है, शायद वही हमारी तकदीर में नहीं होती। मुझे मतलब आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन इनके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश है, जो कि शायद होनी भी चाहिए एक हर लेडी को, तो वही मतलब मुझे नहीं मिल पाता है। मिलता है लेकिन जैसे मैं करती हूँ ना, वैसा चाहिए मुझे, बिल्कुल अपने जैसा। ख़ैर बहरहाल प्यार की बातें छोड़ते हैं, अब इन लोगों को खाना-पीना खिलाते हैं फटाफट से। और यहाँ पर देखिए पहले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि सोनू यहाँ से सारा सामान निकाल रही थी। फिर दूसरे एपिसोड में सोनू ने रखा है जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। अब ये मतलब सोनू ने तो एक आध रखा था, बाकी सब मैं सेट कर आई थी। अब ये तीसरे एपिसोड में इसने फिर से निकाल दिया। बेनज़ीर अब पहुँची थी और अब ये आएगी सोने के लिए। तो बस अब हम लोग सोने जा रहे हैं। रात का टाइम हो गया है। आज के व्लॉग में इतना ही। आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। ऐसे ही छोटे-मोटे मतलब फैमिली व्लॉग्स होते हैं मेरे, हल्के-फुल्के, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब हेवी लोडेड होते हैं। यहाँ पर इसी दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, ये पता नहीं क्या ही अभी सोची है। अभी आएगी मेरे पास। ये ना हर इशारा समझती है। मैं इसको बोलती हूँ ना, मैंने इशारा करके कहा है कि आप उधर से घूम कर आओ। तो उधर से घूम फिर के अब आएँगी मेरे पास। हालाँकि ये तब भी नहीं सोई थी। इन लोगों ने सोने में रात के 1 बजा दिए थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को जब नींद आएगी वही सोएँगे। बस यहाँ भी मैं भी आके लेटी हुई थी, अपना आराम कर रही थी, थोड़ा अपने दिमाग को रिलैक्स कर रही थी। सर दबाने वाला तो ख़ैर कोई है नहीं। दवाइयाँ वग़ैरह मैं इतनी खाती नहीं, तो बस इस आराम से लेट गई थी कि शायद अपने आप ही सही हो जाए, और ये ज़्यादातर चीज़ें अपने आप ही सही हो भी जाती हैं। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।